मेरा एक ऐसे माशरे से ताल्लुक़ है जहाँ पे हम अपने घर वालों से महफूज नहीं हैं। कहाँ ठहरी मीरवा, कहाँ सुप्रीम कोर्ट। मैं तो सोच भी नहीं सकता था गरीब आदमी कैसे पहुँचूँगा। मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी। ये हमारी नहीं काट रहे थे FIR, इन्होंने हमें खून के आंसुओं से रुला दिया। दुनिया भर में बहुत से लोगों के लिए कानूनी नुमाइंदगी तक रसाई एक मुश्किल काम है। अक्सर माली मुश्किलात, आगाही की कमी या निज़ामी रुकावटों की वजह से ख़वातीन, बच्चों, पनागज़ीनों और अक़लियतें जैसे कमज़ोर ग्रुप्स इंसाफ की तलाश में सख्त जद्दोजहद का सामना करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसाफ अक्सर महरूम तबके के लिए पहुंच से बाहर नज़र आता है, महकमा इंसानी हुकूक, हुकूमत सिंध और लीगल एड सोसाइटी जैसी तंजीमों के दरमियान ताउन उम्मीद की किरण के तौर पर काम करता है। ये डॉक्यूमेंट्री इस बात का जायज़ा लेती है कि ये शराकतदारियाँ बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के मुआहदों की बुनियाद पर ज़रूरतमंदों को इंसाफ के करीब कैसे लाती हैं। होटल पर काम करता तो मेरे बिरादरी के लोगों ने मेरी जायदाद पर कब्जा किया हुआ था। फिर मैं चला गया तालका मीरवा कोर्ट में केस दाखिल किया, उधर भी मैंने जीता, उनके कागजात झूठे निकले। फिर ये चले गए हाई कोर्ट चले गए, उधर भी मेरे हक में फैसला आ गया। फिर मुझे पता चला कि ये सुप्रीम कोर्ट में गए। मैं तो होटल की मजदूरी करता था, अफोर्ड नहीं कर रहा था इतना पैसा, घर ही मुश्किल से चला रहा था। फिर मुझे हबीब जिस्कानी से मैं मिला, उसने बोला मैं आपकी मदद करूंगा। उन्होंने मुझे ह्यूमन राइट्स वालों के पास भेजा, उन्होंने मेरी मदद की। जब मैं होटल पर काम कर रहा था तो ह्यूमन राइट्स वालों की फ़ोन आई कि आपको केस इधर आ गया है, वो फ्री में आपका चलेगा, कोई आपसे फ़ीस नहीं ली जाएगी, कोई भी पैसा वगैरह कागज़ का फ़ोटो कापी में कुछ भी नहीं लिया जाएगा, आपको कानूनी मदद मिलेगी। ठरमीरवा से चलते चलते ये केस को 20 साल हो गए थे। हाई कोर्ट में हमें फैसला दिया। अब भी मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में मुझे इंसाफ मिलेगा। Human rights lie at the center of our individual and collective sense of dignity. Human rights are inalienable, they are interdependent, yet they are interrelated. And we're all born with them, irrespective of the language that we speak, irrespective of our gender, our ethnicity, and they don't change, they don't get taken away if any of these things change. The government of Sindh set up the Directorate for Human Rights in 2008, and it is through this directive that the government is fulfilling its mandate to ensure that human rights are protected for all citizens across the province, and to ensure that a level playing ground is created so that truly our citizens, no matter how marginalized they are, experience an enabling environment. For the last 3 years, the Legal Aid Society has been working very closely in partnership with the Human Rights Department of the Government of Sindh. Just in March 2024, we signed our most recent MOU, which allowed us to provide critical legal aid, representation and advisory services to the most marginalized segments of society. Our focus this year has been on citizens in Karachi. We covered all 5 districts, and we took our lawyers, our barefoot lawyers, to represent minorities, women, children, the downtrodden, whether that was in district courts, the High Court, or even in the Supreme Court. And together with the Human Rights Department's support, we've provided critical legal advisory and representation services to more than 150 individuals, and through them their families. बेसिकली मैं एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। गुरु रिफ़ी ख़ान, लेट मरहूम रिफ़ी ख़ान की चेला हूँ। लबोलबाब सारी बातों का ये है कि ये घर जो है, मकान, ये मेरे वालिद साहब ने मुझे दिया है विरासत में, जिसकी पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास है। मैं इसका मालिक हूँ। तो इस्माइल साहब और उनकी बेगम आए थे 15 दिन के लिए, हमसे कहा कि हमें घर रहने के लिए दे दें, हम आगे शेरापान वाले जो हैं उनके घर में मुकीम है, उन्होंने हमें निकाल दिया। हामिद और काशिफ की दादी ने, तो सिर्फ 15 दिन तक हमारा कोई सहारा नहीं है, हमें अपने 3 पोर्शन दे दें।
कि हमने दी उनको, तो फिर वो रहने लगे, रहते रहते मारने लगे, बहुत मारा हमें ऊपर आके। तो हमारे एक रिलेटिव हैं, वो हम आए हुए थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने, उनके बेटे ने मुझे बचाया। जब उन्होंने बचाया तो फिर मैं क्लिफ्टन वाले ह्यूमन राइट्स ऑफिस में गया, वहाँ से उन्होंने हमारी सहायता की। हमारी एफआईआर नहीं काट रहे थे थाने वाले, हमने बहुत मुश्किलों से एफआईआर, मैडम नफीस खटक जो हैं हमारी वकील साहिबा, जो हमें ह्यूमन राइट वालों ने वकील साहिबा दी हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनको खुश रखे। उन्होंने हमारी एफआईआर एसएचओ डीएसपी से फ़ोन करके उन्होंने हमारी एफआईआर कटवाई। बस इतनी सी इल्तिजाएं, ये जो मार पीट के जुल्म करके गए और अभी इन्होंने जो कब्जा किया हुआ है, सामान भी पड़ा हुआ है, इनकी गिरफ्तारियां और हमारे घर से इनका सामान निकाल के हुकूमत अपनी तहवील में ले। महकमा इंसानी हुकूक हुकूमत सिंध और लीगल एड सोसाइटी के इस ताउन ने पहले भी काबिल ज़िक्र नताइज हासिल किए हैं। ख़वातीन के हुकूक का दिफा करने से लेकर जिन्स की बुनियाद पर तशद्दुद का शिकार अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने तक महकमा इंसानी हुकूक हुकूमत सिंध की मदद से लीगल एड सोसाइटी ने अहम किरदार अदा किया है। मेरे शोहर काम पे चले गए थे, मैं घर पे अकेली थी। मेरे बहनोई आए और उन्होंने जो है वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की कि मैं उनसे छुड़ा के भागने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान जो है मेरी कमीज़ जो है वो फट गई और मैं फिर भाग के बाहर गई, चीखती चिल्लाती हुई बाहर गई तो मोहल्ले वाले आ गए। वहाँ पे एक आंटी आई, उन्होंने मुझे चादर ओढ़ाई और उन्होंने मेरे शौहर को जो है वो फ़ोन किया, उनको बुलवाया। मैं अपने होशो हवास में नहीं थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे शौहर जब घर लौटे तो उनको मैंने बताया सारा कुछ और उन्होंने जो है वो एफआईआर करवाई, केस दायर किया। कोर्ट में जो है मेरी मुलाकात सरकारी वकील से हुई। उन्होंने मुझे लीगल एड सोसाइटी के बारे में बताया। फिर मेरे जो बहनोई थे उन्होंने हाई कोर्ट में जो है वो ज़मानत जो है वो करवाने की, उन्होंने हाई कोर्ट से ज़मानत करवाने की कोशिश की। तो वहाँ पे जो है वो हाई कोर्ट में बसाम साहब जो हैं वो, जो कि लीगल एड सोसाइटी के वकील हैं, उन्होंने वो ज़मानत रद्द करवाई। अब हमारे पास ये केस आया था, केस मुल्जिम जो है ट्रायल कोर्ट से भागकर उसने हाई कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल ले ली। उसके बाद फिर हमने उसमें वकालतनामा फाइल किया ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट एंड हमने बेल को अपोज किया कि बेल कंफर्म नहीं होनी चाहिए। इस तरह के ऑफेंसेस अक्सर बंद कमरों में किए जाते हैं तो इनके आई विटनेसेस नहीं होते, लेकिन क्योंकि इस केस के अंदर जैसे ही विक्टिम बाहर निकली और अपने नेबर्स को उन्होंने बताया अबाउट दिस इंसिडेंट, तो वन ऑफ द नेबर वाज द विटनेस, ही वाज मेड विटनेस इन दिस केस। उसकी जो टेस्टिमनी है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी अहम थी इस केस में। और उसकी एविडेंस में ये था कि उसकी लड़की की जो है वो शर्ट फट गई थी और वो केस प्रॉपर्टी थी। एंड दिस वाज वन ऑफ द फ्यू केसेस जिसमें हाई कोर्ट ने ऐसे केस में बेल डिसमिस की जिसमें कोई मेडिकल एविडेंस मौजूद नहीं था, कंसिडरिंग द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एंड कंसिडरिंग दैट इट इज़ अ रीसेंट अमेंडमेंट, इट इज़ अ रीसेंट एडिशन into a lot of laws relating to the sexual violence. The kind of assistance that we've been able to provide the citizens has been life-saving. These are everyday justice needs which are critical for that dignity and to really allow people to live life to their fullest potential. We've assisted people in family law matters, property disputes, and the most serious gender and sexual violence cases that we see occurring around us all the time. महकमा इंसानी हुकूक हुकूमत सिंध लीगल एड सोसाइटी जैसे इदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि उन अफराद की मदद की जा सके जो अपनी कानूनी जंग लड़ने के लिए वसाइल या मालूमात की कमी का शिकार हैं। ये इक़दाम इस बात को यकीनी बनाता है कि जो लोग मुआशरती, माशी या कानूनी रुकावटों का सामना कर रहे हैं उनके केसेस को मुनासिब कानूनी नुमाइंदगी के साथ संभाला जाए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ताला मेरे लिए इतनी आसानी करेंगे कि एक ही दिन में इतने सारे लोग मेरी मदद करने के लिए मौजूद होंगे। बड़ी मुश्किल है, कहाँ छरी मीरवा, कहाँ सुप्रीम कोर्ट में, सोच भी नहीं सकता था। बड़ी मेहरबानी ह्यूमन राइट वालों की और अभी जसानी साहब की जिसने मुझे ये वकील दिया फ्री में। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट ऑफ सिंध
कि उनकी वजह से मुझे इंसाफ मिला। उन्होंने मुझे एक राह दिखाई, एक रास्ता दिखाया, मेरी FIR भी कटी। और नासिर असलम साहब हैं, उनकी बहुत मेहरबानियाँ हैं कि उनकी वजह से मुझे एक अदना इंसान, नाचीज़, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसकी कोई वर्थ नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं, हम लोगों को तो लोग अपने बराबर में बिठाना भी पसंद नहीं करते, फिर भी इंसाफ मिल रहा है। ये अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह इनको आबाद रखे, खुश रखे।